नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 14 करोड़ मुसलमान के 28 करोड़ हाथ लाल किले पर चढ़ाई करेंगे, दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, भारत को अपनी गिरफ्त में कर लेंगे। ये एक मौलाना की धमकी है भारत को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मौलाना का नाम है इनायतुल्लाह अब्बासी और ये हैं बांग्लादेश के। पंकज प्रसून जी, 14 करोड़ मुसलमान के 28 करोड़ हाथ, कोई लूला होगा तो कैसे काम चलेगा? मुझे ये समझा दीजिए पहले, फिर आगे बताइएगा। नहीं, 14 करोड़ मुसलमान उस वक्त कहां थे जब 30 लाख बंगालियों के साथ रेप किया था पाकिस्तानी फौज ने। और उस वक्त कहां थे जब 2 लाख महिलाओं को नंगा करके परेड करवाया था, बंगाली महिलाओं को। एक बात पता है कि नहीं इनायतुल्लाह अब्बासी की हिस्ट्री? बताइएगा। इसकी दादी थी चिटगांव में रहती थी। पाकिस्तानी फौज उन्हें उठाकर ले गई थी और भारतीय फौज ने रेस्क्यू किया था 14 अक्टूबर 1971 को इनकी दादी को। क्यों? उस वक्त इनकी मर्दानगी कहां गई थी? नहीं देखा था? जब 17,000 भारतीय फौज के जवान मरे थे, वो इसलिए क्योंकि इन बंगालियों की रक्षा करनी थी। तब इनके 14 करोड़ हाथ कहां गए थे? जब इनको खाने के लिए नहीं था। भारत में 1 करोड़ रिफ्यूजी 10 मिलियन आए थे और भारत में डेरा डाले हुए थे, कैंप लगा के इन्हें खाना दिया, कपड़ा दिया और रहने को घर दिया। तब ये 14 करोड़ हाथ कहां थे? नहीं समझ में उस वक्त। आज वही दोस्त हो गए इनके। भारत दुश्मन हो गया। आज भी खैर, हाँ, भारत दुश्मन हो गया। इनको खाना खिला दिया ना। ये ऐसे रक्त बीज है ना, सपोले, जिनको जो दूध पिलाता है सबसे पहले उसी को डसते हैं। आज तक पाकिस्तान ने 1971 के वार क्राइम के लिए माफी नहीं मांगी है। 2 लाख महिलाओं के साथ नंगा करके रेप किया था, बंगाली महिलाओं के साथ जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। तब कहां थे ये लोग? तब इनकी मर्दानी कहां थी? तब इस्लाम जिंदाबाद नहीं था। उर्दू बोलने वाले मुसलमानों ने बंगाली बोलने वाले मुसलमानों सर क्या जाति नहीं की थी? घरों में आगजनी करना, महिलाओं को उठा लेना। अरे इनके खुद की दादी को उठा ले गए। एहसान फरामोश लोग हैं। लाल किले पे कैसे चढ़ाई करेंगे? कब्जा कर लेंगे क्या? अरे लाल किले पहले अपने घर बचा ले। ये जानते, देखिए ये सब कुछ नहीं है। ये सब पैसे लेके लिफाफे वाले मौलाना है। इनको डीप स्टेट से पैसे मिल रहे हैं। और एक मैं गहरी बात बताऊं, पता है रणनीति क्या है? रणनीति क्या है कि भारत को इतना इरिटेट कर दो कि वो मिलिट्री एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए। उससे होगा क्या कि जैसे मिलिट्री एक्शन होगा, ये बाकी इस्लामी देशों को ये प्रचारित करे कि देखो एक मुस्लिम देश पर भारत ने अटैक कर दिया। और यही चाहता है डीप स्टेट अमेरिका का कि इजराइल की तरह भारत को किस तरह मुसलमानों का दुश्मन मुल्क घोषित करवाया जाए। इससे उसका काम बनता है। इजराइल को कैसे? देखिए, आज इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन मुल्क घोषित करा के और वहां अपनी मनमर्जी कर रहा है। हथियार भी इजराइल को बेच रहा है, दवाएं भी इजराइल को बेच रहा है और जब मन तब इजराइल की फौज को आगे करके अपना दुश्मनों को ये साथ भी रहा है। यही चाहते हैं ये भारत के साथ कि मैं भारत की वैसी स्थिति कर दूं कि जब मैं बोलूं तो भारत चाइना पे आक्रमण कर दे, जब मैं बोलूं तो किसी भी आसपास के पड़ोसी मुस्लिम मुल्क के साथ उलझ जाए। भारत इनके ट्रैप में नहीं फंस रहा। यही परेशानी है इनकी। ये मोहम्मद यूनुस कौन है? एजेंट ही है ना उनका। देखिए 3 स्टेजेज हैं डीप स्टेट के। पहला स्टेज ये है कि भारत को किसी पड़ोसी देश के साथ जंग में उलझाओ। पाकिस्तान वाला फ्रंट उनका बंद हो गया। अब ये अफगानिस्तान को जानते हैं, बांग्लादेशी फौज जानबूझ के आसाम में घुसी थी कल। वहां एक मनसा देवी का मंदिर है जी, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो पाकिस्तानी सेना आया, बोली कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही और जरूरत पड़ी तो हम जीर्णोद्धार नहीं होने देंगे, गोली चलाएंगे। ये मरे जा रहे हैं कि भारत से किस तरह लड़ाई कर ले ताकि इनको पैसे वैसे मिल जाए, अमेरिका यूरोप से मुस्लिम देशों से आना शुरू हो जाए ताकि इन भूखे नंगों की भूख मिटे। लड़ाई नहीं होगी तो इनको पैसे कौन देगा, हथियार कौन देगा? और यही इनकी परेशानी है। और ये जो मुल्ले मौलाना है ना, ये सब पेड वर्कर्स हैं और भारत नहीं लड़ रहा है। ये परेशान है कि भारत को इतना हमने गाली दिया, इतना परेशान किया, हिंदुओं को इतना मारा, इतना कूटा, लेकिन ये भारत रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? भारत रिएक्ट करेगा, घबराइए नहीं। बिल्कुल जनवरी का इंतजार कीजिए। रिएक्ट करेगा तो फिर पता चलेगा 28 करोड़ हाथ कहां गए।
28 करोड़ हाथों का क्या होगा उस वक्त पता चलेगा। 28 करोड़ हाथ अपने धोने या खुजाने के काम में नहीं आ रहे थे जब पाकिस्तान फौज इनके यहाँ गई थी तो घुसी थी तो। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है पंकज जी, इनायतुल्लाह अब्बासी इस तरीके से बयान दे रहा है। इससे पहले वो लगातार भारत के खिलाफ बयान देता रहा और चीन को बांग्लादेश के मुसलमानों का रहनुमा और दोस्त बताता रहा है हमेशा से। चीन भारत के मुसलमानों का रहनुमा दोस्त है और अपने यहाँ उइगर चीन अपने मुसलमानों का दोस्त नहीं है। चाइना किसी के मुसलमान का वो दोस्त नहीं है। चाइना की अपनी रणनीति है। ये कहे ना कि ये सब बेवकूफ लोग हैं और इनको एज ए टूल, एज ए फुट सोल्जर्स इस्तेमाल कर रहा है डीप स्टेट। यही नहीं, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में। आईएसआईएस की तरफ से लड़वाना होता है तो एक आईएसआईएस बनाता है, इनको मरने के लिए छोड़ देता है हाथों में हथियार देके। इस्लाम जिंदाबाद कह के मरते रहते हैं। सीरिया में ये मर ही रहे हैं। नहीं, ये अफगानिस्तान में पता चला कि अलकायदा को क्रिएट भी किया उसी ने, मरवाया भी उसी ने और फिर आक्रमण भी कर दिया अलकायदा और तालिबान के नाम पे। नहीं, मुझे लग रहा है पंकज अब्बासी को ये नहीं पता है क्या कि चीन उइगर मुसलमानों का कितना बेहतरीन दोस्त है? अरे सब पता है इनको। मैंने कहा ना कि लिफाफे वाले मौलाना है। हाँ। ये पैसे मिलते हैं इनको लिफाफे में भर भर के कहीं से और इसलिए ये भौंकते हैं। कहां से हड्डी मिल रही है हर किसी को पता है। अच्छा चलिए मान लीजिए नहीं, मौलाना अब्बासी से कोई पूछ ले कि आपकी दादी के साथ क्या हुआ था, पूछ ले, शर्म से मर जाएगा वो। अच्छा चलिए मान लीजिए पंकज जी, मान लीजिए मौलाना अब्बासी की बात सुनकर 14 करोड़ नहीं 4 करोड़ या 10 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के खड़े भी हो गए। अरे कितने मिनट या कितने सेकंड तक क्या कहते हैं भारत के सामने टिकेंगे? नहीं, ये 4 करोड़ खड़े नहीं होंगे। मैं बार बार बोलता हूं इन मौलानाओं की हालत क्या है पता है? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। हमारे यहाँ गांव में ड्योढ़ी पर एक बुढ़िया पड़ी रहती थी खटिया पे, वो आते जाते हर आदमी को गाली देते रहती थी कि कोई रिएक्ट करे, लेकिन सुनता था और देखता था कि ये बूढ़ी है गाली दे रही है, कोई ध्यान नहीं देता। वही हालत इन मौलानाओं की है, कुछ भी करते रहते हैं हमेशा, इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। ये इस्लाम जिंदाबाद तो लाल किले पे पताका लहरा देंगे, तो गजवाए हिंद कर देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनकी सुनता कौन है? 4 आदमी इनके कहने पे नहीं आता। वही जो इनके यहाँ मदरसों में पढ़ रहे होते हैं, इनके चले चपाटी होते हैं, वो जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। अरे आजकल तो ये वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लो किसी तरह। ये तो इस्लाम का, अरे सब पैसे का खेल है। हराम है लाइक सब्सक्राइब करना। नहीं, ये सब इस्लाम में, ये सब कहे ना, इस्लाम को भी नहीं मानते। दुकानें सजा कर रखी है कि मेरे दुकान में कितने ग्राहक हैं उसका कंपटीशन है। अगर इनका कंपटीशन नहीं होता ना तो आज ओवैसी अनुमानी क्यों लड़ रहा था पता है ना? महाराष्ट्र में ओवैसी रो रहा था कि हाय हाय अनुमानी आया, मैंने कुरान गिफ्ट किया, उसने मुझे गाली दिया, हरवा दिया, इस बार मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपस में भी नहीं पड़ती जी इनकी। ये दुकान है, बिजनेस कंपटीशन है। आप समझिए इन लोगों को। और ये पता है अब्बासी वहां फेमस होना चाहता था और माहौल भी है, मौका भी है, भारत को दे दिया गाली। 4 आदमी नेता तो मान लेंगे इसको। बिल्कुल मौके पे चौका अब्बासी मारने के, बिल्कुल मौके पे चौका मारने की तैयारी में अब्बासी है। लेकिन अब्बासी को ये भूलना नहीं चाहिए कि इसी भारत के रहमो करम पर आज जिंदा है, वरना वजूद मिट गया होता। फिलहाल पंकज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का अब्बासी को क्या संदेश है कमेंट में जाकर जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।